मौलाना रूम कहते हैं माजी और मुस्तकबिल की फ़िक्र खुदा को हमारी नज़रों से पर्दा करवाती है। माजी और मुस्तकबिल दोनों को आग से जला दो। जब नमाज पढ़ें तो ना माजी के मुतालिक सोचें ना मुस्तकबिल के। कंप्लीट प्रेजेंट में रहें, अब में रहें, नाउ में रहें। दिल की गहराइयों से एहसास करें कि मौजूदा लम्हा आपके पास है। नाव को अपनी ज़िंदगी का बुनियादी मरकज़ बनाएं। जितना ज़्यादा वक्त आप माजी और मुस्तकबिल की सोचों में रहेंगे उतना ही वक्त आप बर्बाद करेंगे। माजी आपको एक शनाख्त देता है और मुस्तकबिल किसी भी शक्ल में निजात तकमील का वादा रखता है। दोनों वहम हैं, यानी माजी और मुस्तकबिल दोनों वहम हैं। ये किताब अब की ताकत, इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ नाउ, सिखाती है कि हर वो लम्हा जो आप मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र करने या माजी पर अफसोस करने में सर्फ करते हैं, वो मिनट आप ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि वाहिद जगह जहां आप रह सकते हैं वो हाल है। किताब पर अमल करने के लिए पहले आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि आपका दिमाग ऑटो पायलट पे चल रहा है। अक्सर मुस्तकबिल के बारे में सोचा जा रहा होता है या माजी के बारे में सोचता रहता है। ज़िंदगी सिर्फ मौजूदा लम्हात का एक सिलसिला है। आप अपने दिमाग का मुसलसल मुशाहिदा करें और अपने ख़यालात का फ़ैसला ना करके ख़ुद को आप डर से आज़ाद कर सकते हैं। तमाम ज़िंदगी मौजूदा लम्हात का एक सिलसिला है। अगर मैंने 100 लोगों से कहा कि वो 2 सबसे आम बुरे एहसासात के नाम बताएं जिनके बारे में वो सोच सकते हैं, तो उनमें से 99% लोगों ने कहा नदामत और परेशानी। हर चीज़ जो आप महसूस करते हैं वो हाल में होता है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो माजी इन तमाम लम्हों से ज़्यादा कुछ नहीं जो गुजर चुके हैं, और मुस्तकबिल सिर्फ उन लम्हों का मजमुआ है जो आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए हाल के अलावा किसी और लम्हे में जीना बेकार। लिखते हैं दर्द आपके उन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का नतीजा है जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते। हम मुस्तकबिल और माजी के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन सिर्फ हाल में रह सकते हैं। आप अपने दिमाग का मुसलसल मुशाहिदा करके और अपने ख़यालात का फ़ैसला ना करके ख़ुद को डर से आज़ाद कर सकते हैं। एखरट टोले लिखते हैं आप अपने आप से मुसलसल पूछें मेरा अगला ख्याल क्या होगा। अपने ख़यालात और ख्वाहिशात का अंदाज़ा लगाना बंद कर दें। लिखते हैं कि दिमाग एक ताकतवर टूल है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मसला यह है कि हम में से अक्सर अपने दिमाग को शऊरी तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय हम मुसलसल जहनी शोर और शनाख्त के गलत एहसास के साथ अपने दिमागों के ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं। अपने दर्द को दूर करने और गहरी अंदरूनी सुकून हासिल करने में हमारी मदद करती है। वक्त का फरेब। आपकी अना की तरह वक्त एक तस्वुर है जो इंसानी जहन ने तख्लीक किया है ताकि हमें अमली दुनिया में काम करने में मदद मिले। ताहम वाकई वक्त एक अहम है। इस लम्हे का वक्त सिर्फ अभी है। जो कुछ भी हुआ ये तख्लीक किया गया है वो अब में हुआ है। ये वाहिद लम्हा है जो हमारे पास मौजूद है। फिर भी हम में से अक्सर लोग वक्त के सराब में फंसे हुए हैं। हम अपनी तवानाई का बड़ा हिस्सा माजी की याद ताज़ा करने या बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में सर्फ करते हैं। इस अमल में हम अभी या नाव में मौजूद नहीं होते। हमारे पास वाहिद हकीकी लम्हा है। एखरट टोले लिखते हैं अपने आप को दिमाग से आज़ाद करो। नाव पर फोकस करें, अभी पर फोकस करें, हाजिर रहें और मौजूदा लम्हे की आगाही के साथ अमल करें। अपनी तवज्जो को मुकम्मल तौर पे मौजूदा लम्हे की तरफ मरकूज़ करना सीखें, इस तरह कि आप होशियार बाखबर हैं लेकिन सोच नहीं रहे हैं कि जब तक आप शदीद मौजूदगी की हालत में हैं आप सोच से आज़ाद हैं। कि हम में से ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर वक्त अपने सरों में, अपनी सोचों में गुजारते हैं। अगर आप अकेले होते हैं और अपने आप के साथ आराम से नहीं रह सकते हैं
तो आप अपनी परेशानी को छुपाने के लिए रिश्ता तलाश करेंगे। अगर आप पूरा दिन अकेले नहीं गुजार सकते तो ये इस बात का इशारा है कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा। अगर आप अकेले रहने के साथ अपनी परेशानी को छुपाने के लिए कोई रिश्ता ढूंढते हैं तो आप अपनी परेशानी का ज़रिया कभी हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी और से वाबस्तगी करने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि जब आप अकेले हों तो आपको अंदरूनी सुकून हासिल हो। ऐसा करने से आप अपने रिश्ते को फलने फूलने का एक बेहतर मौका देंगे। आपका दिमाग और जिस्म अलग अलग हैं। आपका दिमाग दर्द की बुनियादी असल है, लिहाजा अगर आप अपनी अना पे कब्ज़ा करने देते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे। आपका दिमाग दर्द से वाबस्ता है क्योंकि ये अक्सर यादें लाता है। अपनी यादों पर तवज्जो मरकूज़ करना अक्सर माजी के बारे में परेशानियों और मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा अहम परेशानियों का बाइस बनता है। आम तौर पे हमारा जहन मनफी यादों पर मरकूज़ रहता है। इसकी वजह से ये हमें हाल में रहने से रोकता है। टोले तजवीज़ करते हैं कि आप अपने दिमाग से मुंसलिक दर्द की वजह से अपने आप को अपने दिमाग से अलग करने की कोशिश करें। अपने जिस्म पर तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश करें। आपका जिस्म समझता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। इसके बाद आप अपने जिस्म पर तवज्जो मरकूज़ करने का इंतखाब करके अपनी ज़िंदगी के अहम अवामिल के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप गालिबन अपना ज़्यादातर वक्त माजी और मुस्तकबिल के बारे में सोचने में सर्फ करते हैं। अक्सर टोले तजवीज़ करते हैं कि आप इस वाहिद लम्हे को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो आपके लिए मुकम्मल तौर पे दस्तयाब है, जो आपका मौजूद है। माजी या मुस्तकबिल में कोई वाक़या रोनुमा नहीं होता। ज़िंदगी सिर्फ वक्त के साथ मौजूदा लम्हात का एक मुसलसल सिलसिला है। माजी एक बार मौजूद लम्हात का मौजूदा मजमुआ है जो गुज़र चुके हैं। मुस्तकबिल कई मौजूदा लम्हात से भरा हुआ है जो अभी आना बाकी है। चूँकि माजी और मुस्तकबिल हाल के महज मुतबादिल वर्जन हैं, इनके बारे में फ़िक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर आप सिर्फ हाल पे तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं तो आप सिर्फ मामूली मसाइल से निपटेंगे जब वो पैदा होंगे। द पावर ऑफ नाउ, अब की ताकत दिमाग को एक अजीम आले के तौर पे दरियाफ़्त करता है, बल्कि मौजूदा लम्हे का तजुर्बा करने में एक रुकावट भी समझता है दिमाग को। जब आप नमाज़ पढ़ें तो ना माजी के मुतालिक सोचें ना मुस्तकबिल के मुतालिक, सिर्फ प्रेजेंट में रहें और अपने दिमाग में ना रहें। जो लोग दिमाग पे चलते हैं वो रूहानियत के वजूद से बेखबर रहते हैं।